नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जोधपुर में झंडा लगाने पर दो पक्षों में झड़प हो गई। जालोरी गेट पर झंडा लगाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ है, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। विवाद के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई और हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ दिया। पुलिस ने जालोरी गेट चौराहे के सभी रास्ते बंद कर दिए और शहर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। जोधपुर की घटना को सीएम अशोक गहलोत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हिंसा का माहौल किसी के हित में नहीं है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने लोगों से शांति की अपील की। जोधपुर में विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। जोधपुर में विवाद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार दंगाइयों को संरक्षण दे रही है और अराजक तत्व प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने जोधपुर विवाद के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां ये पार्टी धर्म, रंग और क्षेत्र के आधार पर हिंसा कराती है। अजमेर के प्रधान डाकघर के फिलटेली स्टाम्प में करीब 7 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। प्रधान डाकघर के सीनियर पोस्टमास्टर ने इस मामले में थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। श्रीगंगानगर में थाने में वकील के साथ हुई मारपीट मामले में कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। मामले की जांच अनूपगढ़ एसपी जयदेव सियाग को सौंपी गई। मामले की जांच अनूपगढ़ डीएसपी को सौंपे जाने पर घड़साना संघर्ष समिति ने विरोध जताया है। समिति ने पुलिस प्रशासन से इस मामले की जांच जिले के बाहर के पुलिस अधिकारी से कराने की मांग की है। राजधानी जयपुर में सोमवार की रात एक कारोबारी के घर में घरेलू नौकरों ने लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट की। बदमाश ज्वेलरी और नकदी लूटकर कारोबारी की कार से भाग निकले। दौसा में एक कार और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूर्व मंत्री गोलमा देवी ने दरियादिली दिखाई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जयपुर में एक डॉक्टर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक डॉक्टर के हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और पास में नींद के इंजेक्शन की खाली शीशी पड़ी मिली। पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। मृतक डॉक्टर ने अपने सुसाइड नोट में किसी को भी अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं बताया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर पिछले 2 साल से अपने परिवार से अलग अकेले रह रहा था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। अजमेर में कुछ अज्ञात बदमाशों ने हथियारों की नोक पर मार्बल व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने दुकान में व्यापारी और उसके साथी को धमकाया और 20,000 की नकदी के साथ दोनों के मोबाइल लूट कर फरार हो गए। बारा में पुलिस ने नगर परिषद के पूर्व सभापति के ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान नगर परिषद से गायब भू रूपांतरण सहित कई जमीनों से जुड़ी पत्रावलियां बरामद हुई। मामले में पूछताछ और जांच के लिए पूर्व सभापति राठौड़ रिमांड पर है। धौलपुर में पुलिस ने रिको क्षेत्र में नकली मिठाई और केक बनाने की 2 फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया। दोनों फैक्ट्रियों से बड़ी मात्रा में नकली मिठाई बनाने की सामग्री बरामद हुई। एक फैक्ट्री में 40 क्विंटल तो वहीं दूसरी फैक्ट्री में 5 क्विंटल नकली मावा मिला है। कोटा में 1.5 साल के मासूम की मौत मामले में पुलिस के हाथ अभी कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस का मानना है कि पानी टंकी में डुबा कर मासूम का मर्डर किया गया। कब्र से निकालकर मासूम के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया था। फिलहाल पुलिस को अभी एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद ही जांच आगे बढ़ सकेगी। मासूम की मां ने अपने बेटे की हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। आबकारी मंत्री के गृह जिले दौसा में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे शराब की दुकान सुबह 9 बजे से ही खुली हुई है, जबकि सरकार ने आदेश के अनुसार शराब की दुकानों का खुलने का समय सुबह 10 बजे से किया है। बाना में जिला अस्पताल के मुख्य द्वार पर लगा काऊ कैचर बीते 2 महीने से टूटा पड़ा है, जिसके चलते आए दिन यहां वाहन फंस जा रहे हैं। अब तक कई बाइक सवार इसमें गिर के घायल हो चुके हैं। दौसा में नेशनल हाईवे पर यूपी रोडवेज की बस और पिकअप में टक्कर होने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 11 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। पाली में एक गांव में अज्ञात कारणों से तालाब के किनारे आग लग गई। देखते ही देखते हवा की वजह से आग फैलने लगी। आग की वजह से तालाब के पास एक बाड़े में रखा चारा और लकड़ियां जलकर राख हो गई। ग्रामीणों की सूचना देने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि इस आगजनी में बाड़े के मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।
अलवर में तूड़ी से भरे एक ट्रेलर को डंपर ने टक्कर मार दी। इस दौरान डंपर चालक केबिन में फंस गया, जिसे लोगों ने कड़ी मशक्कत कर केबिन से बाहर निकाला। इस घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। धौलपुर में शराबी पति की पिटाई से परेशान एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। कोटा में अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से तलवार और छुरा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। धौलपुर में राजाखेड़ा बाईपास रोड पर एक कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक का पैर टूट गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा की जवाहरनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देकर 2 युवकों को घायल करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दौसा जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और दिन दहाड़े अपहरण और लूट की वारदात आम है। एक बार फिर दौसा जिले के महुआ में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूट की वारदात सामने आई। अजमेर के नारेली हाईवे पर बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। जयपुर से अजमेर जा रही कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी खाकर गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। धौलपुर में टेम्पो में बैठकर शादी समारोह में शामिल होने जा रही एक महिला के लाखों रुपए के जेवर चोरी हो जाने की वारदात सामने आई है, जिसे लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से सदर थाना धौलपुर में लिखित शिकायत दी गई है। बाड़मेर जिले के बालोतरा थाने में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला सामने आया है। मामला 30 अप्रैल का बताया जा रहा है। फिलहाल बालोतरा थाना पुलिस मामले की तह तक जाकर जांच पड़ताल करने में जुट गई है। सादुलपुर में घर से निकले 12 वर्षीय बालक का शव दूसरे दिन शाम को कुंड में पड़ा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुंड से बालक का शव निकालकर परिजनों को सौंप दिया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर बस स्टैंड के ठेके की नीलामी को लेकर स्थानीय व्यवसायी को धमकी देने के मामले में श्रीगंगानगर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर बीकानेर जेल से 2 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कोटा की भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस की टीम ने 10 ग्राम स्मैक बरामद किया है। प्रतापगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात गोपालपुरा के जंगल में पेड़ पर लटके मिले छात्रा के शव के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतका के पिता ने छात्रा के प्रेमी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर के घड़साना थाना क्षेत्र में कुपले पशु चिकित्सालय के पास तेज रफ्तार बाइक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर में आमजन की सेहत के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। सोमवार को हरमाड़ा इलाके में पुलिस ने मिलावटी पनीर बनाने की एक फैक्ट्री पर छापा मारा। पुलिस ने फैक्ट्री से करीब 400 किलो नकली पनीर और 200 लीटर दूध को जब्त किया। दौसा शहर में दिन दहाड़े एक सूने मकान में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल 26 अप्रैल को राजविहार कॉलोनी में रहने वाले तरुण कुमार और उनकी पत्नी स्कूल में चली गई थी। श्रीगंगानगर की गंग कैनाल की जीजी नहर के किसानों को 27 घंटे नहर बंद होने की वजह से हुए सिंचाई पानी के नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर जीजी नहर के किसानों ने आज सिंचाई विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन कर अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। जयपुर के मोहाना इलाके में परिचित से कार लूटने के बाद रंगदारी मांगने वाले गिरोह को पकड़ा गया है। मोहाना और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 2 हार्डकोर हिस्ट्री शीटर सहित 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के उदयपुरवाटी के गोलियाना में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मौका देखकर लोहे के सरिये और पाइपों से ताबड़तोड़ वार करते हुए हेम सिंह की हत्या कर दी। कोटा में गर्मी के मौसम के साथ ही अपने बिलों से जहरीले सांपों के बाहर निकलने का सिलसिला जारी है। श्रीनाथपुरम इलाके में फर्नीचर के कारखाने में अचानक सांप निकलने से हड़कंप मच गया। तो सीएमओ में मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीसीटीवी फुटेज देखे और एक डेलीगेशन को जोधपुर अब तुरंत भेजा गया है हेलीकॉप्टर से। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। आज पूरे देश में अक्षय तृतीया का पर्व और परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। परशुराम जयंती के मौके पर जयपुर में भगवान परशुराम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। बनीपार के झखोरेश्वर महादेव मंदिर में इसका भव्य आयोजन किया गया। चूरू में किसानों का महापर्व आखातीज किसानों ने उत्साह के साथ मनाया। किसानों ने परंपरागत बाजरे से बने व्यंजन, सांगरी जैसी देसी सब्जियां बनाकर एक दूसरे के घर भेजी। जयपुर में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर सर्व ब्राह्मण महासभा ने भगवान परशुराम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया।
करौली में भगवान परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर करौली ब्राह्मण धर्मशाला में भगवान परशुराम की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। आज देश भर में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर जयपुर की जामा मस्जिद में सुबह की नमाज अदा की गई। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। मुख्यमंत्री ने सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों से प्रदेश की खुशहाली, सौहार्द, सद्भावना और अमन चैन की दुआ करने की अपील की। अजमेर में विश्व प्रसिद्ध महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। ईद के इस खास मौके पर मुस्लिम परिवारों में खीर और सेवैयां बनाई गई। पाली में मुस्लिम समाज ईद का त्यौहार धूमधाम से मना रहा है। इस दौरान ईदगाह में मौलाना ने ईद की नमाज अदा करवाई। नमाज के बाद मौलाना दानिश कपिल का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ में ईद की सामूहिक नमाज को लेकर पुलिस ने भी यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया। ईदगाह की ओर आने वाले ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर परिवर्तित किया गया। उदयपुर में पलटन की मस्जिद में सुबह 8:30 बजे तो वहीं अन्य मस्जिदों में अलग अलग समय ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर पलटन मस्जिद चौराहे पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर ईदगाह मैदान पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विशेष नमाज अदा की और देश में अमन, चैन और शांति की दुआ की। नमाज के दौरान ईदगाह मैदान पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी। हजारों की संख्या में जुटे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी। टोंक में ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ने के लिए मुस्लिम समाज के हजारों लोग जुटे। कोरोना काल के कारण पिछले 2 साल से ईदगाह में नमाज नहीं हो रही थी। 2 साल बाद मौलवी ने ईद की नमाज अदा करवाई। जयपुर में ईद उल फितर पर ईदगाह में अनोखा नज़ारा देखने को मिला। हिंदू संगठन के लोग तिलक लगाकर भगवा गमछे पहनकर ईदगाह में आने वाले नमाजियों का स्वागत करते हैं। प्रतापगढ़ जिले में आज दाऊदी बोहरा समुदाय की ओर से ईद का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। 12 में ईद उल फितर की नमाज सामूहिक रूप से ईदगाह पर आयोजित की गई। इस दौरान हर साल की तरह इस साल भी नगर परिषद ने नमाजियों के स्वागत में टेंट तो लगाए, लेकिन ईद की बधाई देने कोई जनप्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा। श्रीगंगानगर में ईद उल फितर के अवसर पर पुरानी आबादी स्थित ईदगाह में सैकड़ों मुस्लिमों ने ईद की नमाज अदा की। स्थानीय विधायक राजकुमार गौड़ ने ईदगाह पहुंचकर सभी को ईद की मुबारकबाद दी। बीकानेर में भी आज हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर आज मनाया गया। सुबह बड़ी ईदगाह मैदान में ईद की मुख्य नमाज अदा की गई। हजारों मुस्लिम भाइयों ने खुदा की बारगाह में सजदा पेश कर देश में अमन और तरक्की की दुआ मांगी। चूरू के सुजानगढ़ में ईद के अवसर पर हजारों की संख्या में मुस्लिम भाइयों ने खुदा की बारगाह में सिर झुकाकर अपने गुनाहों की तौबा की और देश दुनिया में अमन चैन की कामना की। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने ईद झुंझुनू के नवलगढ़ में मनाई। आमिर अपने बेटे जुनैद खान के वेब मूवी की शूटिंग के सिलसिले में नवलगढ़ में है। आमिर से मिलने के लिए प्रशंसक हजारों की संख्या में होटल के बाहर पहुंचे। आमिर ने अपने प्रशंसकों को निराश नहीं करते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद वो अपने प्रशंसकों का अभिवादन कर शूटिंग पर चले गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज 71वां जन्मदिन है। जयपुर में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर सुबह से धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं। सीएम के जन्मदिन पर मंत्री लालचंद कटारिया ने अपने हाथों से गायों को हरे चारे और गुड़ का भोजन करवाया और मुख्यमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। चूरू के सुजानगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल के नेतृत्व में गौ सेवा की गई। इस अवसर पर गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के मौके पर प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विधायक ने अपने निवास पर केक काटकर मुख्यमंत्री के दीर्घायु की कामना की। सीएम अशोक गहलोत के जन्मदिन पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर राजस्थान राज्य खेल परिषद उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी की ओर से जयपुर के SMS स्टेडियम में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। जयपुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से आज जिले भर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। सीएम के जन्मदिवस के मौके पर जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ता सेवा कार्य में कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 10 मई को श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ आएंगे। नड्डा वहां संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे और भाजपा कोर कमेटी और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक लेंगे।
उदयपुर में एक शादी में दूल्हा दुल्हन और परिजनों ने अनूठी मिसाल पेश की। दूल्हे और दुल्हन ने शादी की रस्मों की शुरुआत भाई के रक्तदान के साथ की। कोटा में पेयजल की सप्लाई नहीं होने से इटावा नगर की आधी आबादी के लोगों ने पर पीने के पानी का संकट छा गया। अक्षय तृतीया और ईद के मौके पर लोग पीने के पानी के लिए तरसते नजर आए। डूंगरपुर में चल रहे लाखों फर्जी राशन कार्ड और अपात्र लोगों के राशन लेने के मामले में रसद विभाग सख्त कार्रवाई की। जिले भर में 1,99,426 लोगों के नाम NFSA की सूची से बाहर कर दिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।